हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमने बेसिक क्रिप्टो सीरीज स्टार्ट किए हैं। आज तक हमने कवर किए हैं कुछ टॉपिक्स। अगर आपने वो टॉपिक्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम इस वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे उस ऑल्ट कॉइन को जो सबसे पहले लॉन्च हुई। तो उस ऑल्ट कॉइन का क्या नाम है? उस ऑल्ट कॉइन का नाम है इथेरियम। तो इथेरियम का जो फाउंडर था उसका नाम था विटालिक बुटेरिन। और आपको बताता चलूं, जो कि विटालिक बुटेरिन है, जब इस जो कि इसके फाउंडर है इथेरियम का, तो जब इसने इसका वाइट पेपर दिया, तब इस विटालिक की जो एज थी वो थी 19 ईयर्स। ठीक। तो ये वाइट पेपर कब इसने लॉन्च किया, आपको बताता चलो यहाँ पे कि बिटकॉइन लॉन्च हुआ 2009 में, बीटीसी लॉन्च हुआ 2009 में। तो जो इथेरियम का वाइट पेपर है, इथेरियम का वाइट पेपर वो कब दिया इसने? 2013 में, यानी कि 4 साल के बाद, बिटकॉइन के लॉन्च होने के 4 साल बाद एक बच्चा आता है, वो एक वाइट पेपर लॉन्च करता है। किसका? जो कि सबसे पहले ऑल्ट कॉइन है जिसका नाम है इथेरियम। तो 19 ईयर्स विटालिक बुटेरिन की उस वक्त एज थी जब व्हाइट पेपर वो लॉन्च करता है। व्हाइट पेपर क्या होता है? उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, इसमें हम ऐसे काम करेंगे, इस साल हम ये करेंगे। तो इसके बाद 2014 की हम अगर हम बात करें, तो 2014 में क्या काम होता है? जो विटालिक है, ये 2014 में इसका आईसीओ लॉन्च करता है। अब आप बोलोगे ये आईसीओ हमने पहले मर्तबा वर्ड सुना है। इसका जो फुल मीनिंग है वो है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। ये आप में से कम लोगों ने ये वर्ड सुना होगा। समझाऊंगा कि ये इनिशियल कॉइन ऑफरिंग क्या होती है। तो सब, अगर किसी को क्रिप्टो की भी नॉलेज नहीं है लेकिन वो जानता है एयर ड्रॉपर्स होते हैं आजकल, मैं 2024 की बात कर रहा हूँ। आजकल छोटा सा बच्चा भी अगर आप उसको बोलोगे एयर ड्रॉप क्या होता है, वो बोलेगा कुछ फ्री में मिलता है। वो सीधे बोलेगा, अगर ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी उसके पास क्रिप्टो की, लेकिन वो ये बोलेगा कि पैसे फ्री में मिलते हैं। लेकिन ये फ्री में नहीं मिलते हैं, इसके पीछे हम वर्क करते हैं, हम भी किसी को फ़ायदा देते हैं, वो उसके बाद बदले हमें रिवार्ड्स देते हैं। तो हम बात करेंगे उस टाइम की, 2013 की। उस टाइम होता था आईसीओ, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। जैसे कि आजकल एयर ड्रॉप्स होते हैं, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, किसी को कोई टोकन लेके आना है, तो सबसे पहले क्या करता है? एयर ड्रॉप। उसी टाइम जब किसी को उस टाइम भी लाना होता था कोई प्रोजेक्ट, वो क्या काम करता था? वो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग उसे हम कहते थे। तो इसने क्या काम किया 2014 में, जबकि बिटकॉइन का कंसेप्ट उतना ज़्यादा नहीं था, बिटकॉइन को कोई नहीं मानता था, सभी बोलते थे कि ये फैक है, फ्रॉड है, कुछ ऐसा। अब इस बच्चे ने क्या काम किया 2014 में? इसको कौन मानता? जब बिटकॉइन को कोई नहीं मानता था तो इसको कौन मानता? पहली और ऑल्ट कॉइन लॉन्च करने जा रहा था ये बच्चा। तो 2014 में इसने काम किया। इसने अपने डिफरेंट फ्रेंड्स से कांटेक्ट किया, रिलेटिव्स से कांटेक्ट किया, उनको समझाया। तो क्या कहा इसने? क्या आप मेरी ये टोकन परचेज करो आईसीओ में, तो उसके बदले इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको अच्छा खासा अमाउंट रिटर्न मिलेगा। तो आईसीओ जब इसने लॉन्च किया, आईसीओ में जो इसका प्राइस था वो था $0.311। ठीक। अगर बात करें तो इंडिया में आईएनआर में इसका क्या? ₹30। ठीक। लेकिन अगर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2024 की बात करें, तो ये क्या है? इथेरियम की प्राइस क्या है? 2,70,000 से लेके 3 लाख टच हुआ था। ठीक। 2,90,000। तो ये है कब की बात? 2040 की बात, 2024 की बात, या जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा 2017 में मैंने 5 इथेरियम्स बाई किए थे। और पता है पर इथेरियम मैंने कितने में बाई किया था? ₹8,000 में। फिर जाके मैं जब इसका प्राइस 80,000 टू 90,000 टू 1 लाख पे मैंने वो बीच बीच में सेल आउट किए। तो इथेरियम आईसीओ में क्या रहा इसका प्राइस? 0.311। तो जब इसने डिफरेंट अपने फ्रेंड्स को ये बोला कि आप मेरी जो ये मेरा जो ये टोकन है, तो
टोकन नहीं था, कॉइन था डायरेक्ट, तो इसको बाय करो। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 2015 में इथेरियम लॉन्च होता है, ठीक है, इथेरियम लॉन्च होता है 2015 में। इथेरियम, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इथेरियम की अपनी ब्लॉक चेन है। तो क्या है, मैंने पिछले टॉपिक में ये डिस्कस किया था, जिसकी अपनी ब्लॉक चेन होती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉइन कहते हैं, न कि टोकन। टोकन की अपनी ब्लॉक चेन नहीं होते हैं। तो क्या होता है, 2015 में ये टोकन फाइनली लॉन्च करता है। उसके बाद अब आप कहोगे ये क्या है, तो ये जो इथेरियम है ये भी डिसेंट्रलाइज्ड है। अब आप कहोगे ये भी डिसेंट्रलाइज्ड है, तो ये क्यों लॉन्च किया इस 19 ईयर्स ओल्ड बच्चे ने, ठीक है ना, लड़के ने क्यों इसको लॉन्च किया, और ये कैसे डिफरेंट है बीटीसी से। देखो, जब बीटीसी लॉन्च हुआ था, बीटीसी किस एंगल से सतोशी नाकामोटो ने लॉन्च किया था, ओनली फॉर द ट्रांजैक्शन पर्पस। उसके दिमाग में यही था कि अगर मेरे अपने पैसे हैं, इनका मालिक मैं हूं, मैं क्यों थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करूं, अगर मुझे किसी को ये सेंड करने हैं, क्यों ना हम डायरेक्ट सेंड करें। ये उसका मोटिव था सतोशी नाकामोटो का, इसीलिए उसने बीटीसी को लॉन्च किया था। लेकिन इसके अलावा, ट्रांजेक्शन्स के अलावा, जो इथेरियम है, इथेरियम पे हम साइन कर सकते हैं कंट्रैक्ट्स को। अब ये क्या है, वी कैन साइन कंट्रैक्ट्स ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन, ठीक है, इथेरियम ब्लॉकचेन। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी बाई करनी है, वेट, क्या कह रहा था मैं कि इथेरियम का और एक मोटिव है साइन कंट्रैक्ट्स करना। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे एक कार बाई करनी है, कहाँ से मैं करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर से करता हूँ ना, हम डायरेक्ट कंपनी से कर सकते हैं। इथेरियम का जो मैन मोटिव है कि साइन कहाँ पे हम कंट्रैक्ट, वो मैं समझाने की कोशिश कर। अगर मुझे बाय करनी है कार, तो मैं डायरेक्ट कंपनी से बाय कर सकता हूँ। जितने भी इसके प्रोसीजर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हम ब्लॉकचेन के जरिए साइन कर सकते हैं यूजिंग इथेरियम स्मार्ट कंट्रैक्ट, ठीक। इथेरियम का ब्लॉकचेन हम यूज करेंगे, तो साइन करेंगे कि मुझे बाय करनी है कार, मैं उस ब्लॉकचेन पे जाऊंगा, यूज करूंगा इथेरियम का स्मार्ट कंट्रैक्ट, तो जाके वो डायरेक्ट कंपनी के साथ हमें टाई अप करवाएंगे, ठीक है। या इथेरियम जो ये स्मार्ट कंट्रैक्ट है, इथेरियम का ब्लॉकचेन, और क्या यूजेस हैं इसके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें पोलिंग करते हैं, ठीक है। जब हम पोलिंग करते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं कि ये पोलिंग में धांधली होती है। अगर हम पोलिंग थ्रू इथेरियम ब्लॉकचेन करेंगे, इथेरियम स्मार्ट कंट्रैक्ट के थ्रू करेंगे, तो क्या होगा, ना डुप्लीकेशन होगी, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर्स में भी कहा है कि ब्लॉकचेन में कोई डुप्लीकेशन नहीं होती, ना डुप्लीकेशन होगी, ना हम दूसरा वोट डाल सकते हैं, क्योंकि वंस हमने डाला तो वो ब्लॉकचेन में कैद हुआ, तो उसके बाद कोई उसको एडिट और कोई उसका फिर दोबारा वो ब्लॉक नहीं बना सकता है। यानी कि अगर मैंने वोट डाला तो उसका डुप्लीकेट नहीं, कोई और भी नहीं डाल सकता। अब तीसरा यूज क्या है, उसके बाद डिफरेंट बहुत सारी कॉइनस या टोकनस लॉन्च हुई, कॉइनस हम नहीं कह सकते, टोकनस लॉन्च हुए। तो उन्होंने किसका सहारा लिया, उन्होंने इसी का स्मार्ट इथेरियम का स्मार्ट कंट्रैक्ट का सहारा लिया, ब्लॉकचेन का सहारा लिया, किसकी, इथेरियम का। उस पे उन्होंने क्या, अपना टोकन लॉन्च किया। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ट्रॉन है, शिबा है, आयनो है, बहुत सारे टोकन हैं जो कि उस टाइम किस पे लॉन्च हुई, इथेरियम के स्मार्ट कंट्रैक्ट का यूज करके, इथेरियम का ब्लॉकचेन उन्होंने यूज किया, उस पे वो उन्होंने अपना टोकन लॉन्च किया। जैसे कि पिछले टॉपिक मैंने भी आपको कहा, ट्रॉन इस वक्त कॉइन है, लेकिन पहले वो क्या था, टोकन। पहले किस पे वो लॉन्च हुआ था, इथेरियम की ब्लॉकचेन पे। अब हम बात करेंगे कि जो ये इथेरियम है ये किस पे वर्क करता है, ठीक है। इथेरियम जब लॉन्च हुआ 2015 में, तो इसका ब्लॉकचेन जो था वो किसका यूज करता था, वो प्रूफ ऑफ वर्क का यूज करता था, जो कि मैंने पिछले टॉपिक में समझाया प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है। 2015 से लेके 2021 तक इसने किसका
यूज़ किया प्रूफ ऑफ वर्क का। लेकिन 2021 के बाद आफ्टरवर्ड्स ये शिफ्ट हुआ प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की ओर। ठीक है, कहाँ से शिफ्ट हुआ? प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की ओर। अब आप बोलो कि क्यों शिफ्ट हुआ, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड कि ये प्रूफ ऑफ वर्क पे अगर काम कर रहा था तो ये स्टेक पे क्यों आया? देखो, प्रूफ ऑफ वर्क पे थोड़ा टाइम लगता था ट्रांजेक्शन करने में, ठीक है। अब क्या है, प्रूफ ऑफ स्टेक में जब ये शिफ्ट हुआ तो जो ट्रांजेक्शन है वो थोड़े से उनकी जो स्पीड है वो बढ़ गई। इस वजह से प्रूफ ऑफ स्टेक पे ये शिफ्ट हुआ। आजकल सारे टोकन्स प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करते हैं, सारे कॉइन्स प्रूफ ऑफ स्टेक पे ही वर्क करते हैं। कब? 2021 में। आई होप को इथेरियम का ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है क्रिप्टो करेंसी। थोड़ी बहुत जितनी मुझे नॉलेज है मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, क्योंकि बिटकॉइन के बाद सबसे पहली जो ऑल्ट कॉइन थी वो थी इथेरियम, इसलिए इस पे एक टॉपिक बनाना पड़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो उसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस, मोटा मोटा सा डिफरेंस बिटवीन बिटकॉइन एंड इथेरियम। तो उसमें आपको अच्छे तो आई होप कि आपको ये आज का टॉपिक पसंद आया होगा। तो अगर आपको लगता है मुझ में कोई कमी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, तो आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई दैट। बाकी अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो एक लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलेगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली मर्तबा विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपने दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।